एक व्यक्ति दिन भर काम करता है और ड्यूटी करके जब शाम को घर आता है, आने के बाद में अपने पत्नी से कहता है कि अब मैं बाज़ार जा रहा हूँ कुछ सामान लाने के लिए, और वह घर से निकल जाता है सामान लाने के लिए, तो वह लौट के कभी आता ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश ज़िला जौनपुर से। आज की जो ये घटना है, यह घटना हरियाणा प्रदेश के शहर फरीदाबाद की। फरीदाबाद का एक गांव पड़ता है खेड़ी कला, और इसी खेड़ी कला गांव में रहने वाला राजेश कुमार, राजेश जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। राजेश की पत्नी का नाम है बबीता, बबीता जिसकी उम्र है 27 साल। दरअसल राजेश और बबीता फरीदाबाद के ही एक स्कूल में काम करते हैं, जहां पे बबीता सफाई की काम करती है, तो वहीं पे राजेश बस में कंडक्टरी की काम करता है। बात कर रहा हूं मैं 2 अगस्त 2023 की रात्रि की 7 बजे के आसपास की। राजेश जब अपने घर पे पहुंचता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं थोड़ी देर में मार्केट से होकर आता हूं। राजेश अपने घर से तो निकलता है, लेकिन रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास जब वापस अपने घर पे नहीं आता है, बबीता अपने पति के नंबर पे फ़ोन करती है, लेकिन अब राजेश का नंबर स्विच ऑफ आता है। जब राजेश का कहीं कुछ पता ठिकाना नहीं चलता है, उसके बाद से बबीता अपने कुछ पड़ोसियों को बताती है। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है, लेकिन सुबह तक राजेश अपने घर पे नहीं आता है। इसीलिए अगले दिन 3 अगस्त 2023 को सुबह सुबह बबीता नज़दीकी थाने में जाती है और अपने पति के गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पुलिस बबीता के नाम पे राजेश का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है और उसका एक फ़ोटो भी लेती है। उसके बाद से पुलिस राजेश के हर जगहों पे तलाश करना शुरू करती है। पुलिस भी अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी राजेश का पता नहीं चलता है। एक दिन का और समय बीतता है। राजेश का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, पुलिस अब राजेश के बारे में पता लगाने के लिए फिर से उसके घर पे जाती है और फिर उसकी पत्नी से पूछती है कि क्या राजेश का किसी के साथ दुश्मनी थी। तो उसकी पत्नी कहती है कि नहीं सर, हमारा पति बिल्कुल सीधा साधा था, उसका किसी से दुश्मनी नहीं था। जब उसका कहीं पता ठिकाना नहीं चलता है, अब पुलिस राजेश और उसकी पत्नी के बारे में पता लगाने के लिए उसके गांव के आस पड़ोस के लोगों से पूछना शुरू करती है। तभी पुलिस को मालूम चलता है कि दरअसल राजेश और उसकी पत्नी के बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था, लेकिन पुलिस को ये नहीं मालूम था कि आखिरकार पति पत्नी के बीच में किस वजह से झगड़ा होता था। पुलिस जब इस बारे में बबीता से पूछती है, तो बबीता कहती है कि नहीं साहब, यह गलत है। लेकिन पुलिस के बबीता के बातों पे यकीन नहीं करती है और सीधे उस स्कूल में जाती है जहाँ पे दोनों पति पत्नी काम करते थे। उस स्कूल के बस ड्राइवर से जाके पूछते हैं, जिस बस में राजेश कंडक्टरी का काम करता था। पुलिस जब ड्राइवर से पूछताछ करती है, तो ड्राइवर कहता है कि साहब, इसी स्कूल में काम करने वाला बंटी, दरअसल बंटी और बबीता दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। इसी बात को लेकर के राजेश और उसकी पत्नी के बीच में आए दिन झगड़ा होता रहता था। बस ड्राइवर जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब बंटी से पूछना शुरू करती है। तो मालूम चलता है कि बंटी पिछले 2 दिनों से स्कूल ही नहीं आया है। बंटी जो अडीन गांव का रहने वाला है, बंटी का पिता का नाम है शोभाराम। स्कूल से पुलिस को जैसे ही बंटी का एड्रेस मिलता है, पुलिस बंटी के घर पे पहुंचती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात बंटी के पिता शोभाराम से होती है। बंटी जो ऑलरेडी शादीशुदा ही नहीं बल्कि उसकी 2 बेटियां भी हैं। पुलिस जब शोभाराम से बंटी के बारे में पूछना शुरू करती है, तो शोभाराम कहता है कि साहब, मैं अपने बेटे के बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि बंटी जो भी पैसा कमाता उसमें से एक हिस्सा ही हमें देता था, बाकी सारा पैसा अपने जिम्मे और अपने परिवार के ऊपर खर्चा करता था। बल्कि फरीदाबाद में उसने एक किराए का कमरा ले रखा है और वहीं पे रहता है। लेकिन शोभाराम को ये नहीं मालूम चलता है कि बंटी फरीदाबाद में कहाँ पे किराए का कमरा लिया है। पुलिस को पक्का एड्रेस पता नहीं चल पाता है। इसीलिए पुलिस अब बंटी की तलाश करने के लिए अपनी खबरियों को भेजता है। जैसे ही लगभग 2 सप्ताह बीतता है, आखिरकार एक खबरी थाने में पहुंचता है और पुलिस को बंटी का लोकेशन बता देता है। पुलिस को जैसे ही लोकेशन मिलता है, वह अपने टीम के साथ 17 अगस्त 2023 को मथुरा के बुढ़ैना गांव में जाती है और वहां से बंटी को धर दबोचती है और वहां से उसे लेकर
थाने में पहुंच जाती है। अब थाने में पहुंचने के बाद उसे सख्ती से पूछना शुरू करती है। इधर बंटी जब पुलिस वालों के सामने आता है तो पुलिस को देखकर वह डरने लगता है, जिससे पुलिस का शक उसके ऊपर जाता है। पुलिस बंटी को धमकी देते हुए कहती है कि हम जो भी सवाल करेंगे उसका सही सही जवाब देना, नहीं तो इंजाम बहुत बुरा होगा। पुलिस जैसे ही इस तरह की धमकी बंटी को देती है, बंटी तुरंत फटाफट बताने लगता है। पुलिस बंटी से पहला सवाल करती है, राजेश कहाँ है? इस पे बंटी पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, मैंने राजेश को मार दिया। मारने की जब बात करता है तो पुलिस बंटी से कहती है कि आखिरकार तूने राजेश को क्यों मारा? बंटी पुलिस को जवाब देता है कि साहब, अगर मैं राजेश को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, इसलिए मैंने उसे मारना ठीक समझा। लेकिन जब बंटी इसकी पूरी कहानी बताता है तो इसे सुनने के बाद में सब लोग हैरान रह जाते हैं। बबीता दरअसल एक नौकरी की तलाश में फरीदाबाद के एक स्कूल में जाती है, जहाँ पे बंटी से मुलाकात हो जाती है। दरअसल बंटी ही बबीता को काम पे रखवाता है, क्योंकि बंटी जब पहली बार बबीता को देखता है तो बबीता की खूबसूरती देख के वो पहली नज़र में ही दीवाना हो जाता है। जो सोचकर बबीता को अपने काम पे रखवाता है, आखिरकार वही होता है जो नहीं होना चाहिए। आखिरकार बंटी और बबीता के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं और उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। बबीता बंटी से कहती है कि इस स्कूल में मेरे पति का भी काम लगवा दो। बंटी कहता है कि ठीक है, और राजेश को भी उसी स्कूल में बस कंडक्टरी की नौकरी दिलवा देता है। उसके बाद से राजेश और बबीता एक ही स्कूल में काम करने लगते हैं। धीरे धीरे जब कुछ समय गुजरता है, आखिरकार जब बंटी और बबीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी राजेश को मालूम चल जाता है। राजेश को जैसे ही अपनी पत्नी की सच्चाई मालूम चलती है, अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, लेकिन इसके बावजूद भी बबीता अपने पति की बात को नहीं मानती। इसलिए राजेश एक दिन बंटी से मुलाकात करता है और उसे धमकी देते हुए कहता है कि जितना जल्द हो सके मेरी पत्नी का पीछे छोड़ दो, वरना इंजाम ठीक नहीं होगा। जैसे ही इस तरह की धमकी देता है, यह सुनकर बंटी एकदम से डर जाता है और यह सारी बातें बबीता से जाके बताता है। इधर बबीता भी बंटी के प्यार में इस कदर से पागल हो गई थी कि अब धीरे धीरे उसे अपने पति से नफरत होने लगा था। इसलिए काफ़ी सोच विचार करने के बाद बबीता बंटी से कहती है कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो, वरना इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो तुम्हें नहीं प्रताड़ित करेगा। बबीता जैसे ही इतनी बात कहती है, उसके बाद बंटी राजेश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक मौके की तलाश करने लगता है। दरअसल राजेश को इस दुनिया से हटाने के लिए एक षड्यंत्र बनाता है। उसके बाद से जाकर राजेश से मुलाकात करता है और अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगता है। कहता है कि अनजाने में मुझसे जो भी कुछ हुआ है उसे माफ़ कर दो, क्योंकि आइंदा से आज के बाद में कभी भी ऐसी गलती नहीं होगी। बंटी जैसे ही इस तरह की बातें राजेश से करता है, राजेश भी बंटी की बातों पे आ जाता है। बंटी साथ ही साथ राजेश को दारू पिलाने की बात कहता है। राजेश भी दारू पीने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही शराब पीने के लिए तैयार होता है, 2 अगस्त 2023 को शाम के वक्त जब स्कूल से फ्री होते हैं, बंटी राजेश को दारू पिलाने के लिए ठेके पे लेके जाता है। ठेके पे ले जाकर वहाँ से दारू की बोतलें लेता है और उसके बाद से वहाँ से राजेश को लेकर सीधा नहर के पास जाता है और वहीं पे शाम के वक्त बैठ कर के दोनों दारू पीते हैं। लेकिन बंटी अपने षड्यंत्र के तहत काफ़ी मात्रा में शराब राजेश को ही पिलाता है। राजेश जैसे ही शराब ज़्यादा पीता है और वह नशे में चूर हो जाता है, उसके बाद से बंटी बगल से ईंट उठाता है और वहीं पे तुरंत उसके सर पे मार देता है, जिससे कि राजेश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। तो बंटी राजेश को उठाकर नहर में फेंक देता है और फिर वहाँ से आता है और बबीता को फ़ोन करता है और कहता है कि ये तुम्हारा काम हो गया है। उसके बाद में बंटी अपने घर पे चला जाता है। साथ ही साथ बबीता से कहता है कि कल तुम सुबह जाकर अपने पति की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा देना, वरना फंस जाओगी। वाकई में जब बंटी इतनी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस बंटी की ही तहरीर पे राजेश की पत्नी
बबीता को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है और फिर बंटी के ही तहरीर पे पुलिस अपनी टीम के साथ नहर के किनारे जाती है और उस नहर में राजेश की डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस को राजेश का डेड बॉडी नहीं मिलता है। इसके बावजूद भी पुलिस पीछे नहीं हटती है और हर रोज़ नहर में जा कर के राजेश की डेड बॉडी की तलाश करती है। जैसे ही 2-3 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 19 अगस्त 2023 को इसी पलवल के गांव छज्जूपुर के पास आगरा कैनाल में राजेश का डेड बॉडी बरामद होता है। उसके बाद से पुलिस बंटी के तहरीर पे राजेश की पत्नी बबीता को भी अपने कस्टडी में ले लेती है। फिलहाल पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दोस्तों, यह कहानियाँ सुनाने का मेन उद्देश्य लोगों को अवेयर करना है, ताकि आप लोगों के साथ ऐसी कहानी कभी भी ना हो। तो वीडियो के लिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन ऑल पे जरूर प्रेस कर लें, ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।